मैं एक और चीज़ कराना चाहता हूँ, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप, ये जो अल्काइल ग्रुप है ये क्या होता है? ये ग्रुप है, कंपाउंड का हिस्सा, किसी कंपाउंड का हिस्सा होता है खुद अपने आप में कोई कंपाउंड। जैसे सल्फेट रेडिकल है, अब सल्फेट रेडिकल जो है ये नेगेटिव आयन है, ये किसी कंपाउंड का हिस्सा होगा। तो कि चार्ज पार्टिकल जो सल्फेट है, नाइट्रेट है, ये कंपाउंड बनते हैं, न्यूट्रल बन के एग्जिस्ट करते हैं। कंपाउंड के अंदर इन पे चार्ज होता है लेकिन वो आपस में मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं। तो आपको मिलेगा जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, लेकिन खाली सल्फेट कहीं नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? जैसे नाइट्रेट है ना, NO3, खाली नाइट्रेट कहीं नहीं मिलेगा। पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, इस तरह मिलेंगे कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड जो मॉलिक्यूल होते हैं या एटम होते हैं वो हमेशा न्यूट्रल होते हैं। और न्यूट्रल जब भी होंगे जब पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव हो विद सेम चार्ज। तो अब ये जो अल्काइल ग्रुप है, अगर अल्केन में से, लास्ट टाइम हमने बताया था अल्केन क्या होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन से जो जिनका फार्मूला होता है CnH2n+2। जैसे मीथेन पहला ग्रुप है, क्या है? मीथेन बताया था मैंने। दूसरा ग्रुप क्या था? CH4 था मीथेन। दूसरा क्या था? ईथेन। बहुत सारे इस तरह के इस खानदान के लोग हैं। पेट्रोल भी उसी ग्रुप में आता है, मिक्सचर ऑफ मेनी हाइड्रोकार्बन्स। CNG जो होती है उसमें मीथेन मेनली होती है, बाकी उसमें थोड़ी बहुत ईथेन और प्रोपेन भी होती है। ठीक है। केरोसिन जो होता है इज ऑल्सो ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स होते हैं सारे, डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। ये पेट्रोल, केरोसिन और डीजल वगैरह बनते हैं, इवन वैक्स जो होता है। तो अगर इस अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाए, तो जैसे मीथेन है, एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो ये ग्रुप बन जाएगा। ये कंपाउंड ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि कंपाउंड बन के एग्जिस्ट करता है। तो इस ग्रुप को जिसमें एक हाइड्रोजन कम हो जाए और जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+1 होगा, क्योंकि +2 में तो अल्केन बन जाएगा, कंपाउंड पूरा हो जाएगा। एक हाइड्रोजन कम हो गया तो अभी कंपाउंड नहीं रहा। तो इस ग्रुप को हम हाइड्रोकार्बन ग्रुप कहते हैं। इसका नाम है अल्काइल ग्रुप। क्या? अल्काइल ग्रुप। हाइड्रोकार्बन ग्रुप रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला CnH2n+1 इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। ठीक है। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जनरल नेम जो होता है उसमें अल ज़रूर आता है, फैमिली का नेम होता है, और उसको अल को हटाना होता है डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितने कार्बन एटम को नाम का बेस बना रहे हैं उतने कार्बन एटम के हिसाब से अल रिप्लेस होगा। अगर एक कार्बन एटम को बेस बना के आंसर दे रहे हैं उस हिस्से का, उस हिस्से में एक कार्बन एटम को बेस बना रहे हैं तो अल की जगह मीथ आ जाएगा, नाम बन जाएगा क्या? मीथाइल, है ना। और अगर दो कार्बन एटम से बना है वो, तो ये तो मिथाइल हो जाएगा, मिथ आइल, है ना। दो एक कार्बन पे, दो कार्बन में होगा तो C2H5 उसका फॉर्मूला होगा और ये बन जाएगा इथ आइल। अगर जिस हिस्से को बेस बना के हम नाम दे रहे हैं अल्काइल ग्रुप को, उस हिस्से में कितने कार्बन एटम हैं देखिए। ये नहीं पूरे कंपाउंड का कार्बन एटम नहीं काउंट करते, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड के हिस्सों को भी अलग अलग बताना होता है। तो जिस हिस्से को हम अल्काइल रेडिकल को बेस बना के उसमें एक कार्बन है तो मिथाइल नाम देंगे, दो हैं तो, तीन है तो प्रोपाइल, इस तरह से नाम दिए जाते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो अब इसके ऊपर बहुत सारे आपके नाम आएंगे, क्लियर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट। अब हम आ गए क्या नाम है, होमोलोगस सीरीज। तो सीरीज जैसे हमने पढ़ा था एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सीरीज भी बोलते हैं। यानी मेटल्स सिर्फ जब भी आता है कई इसमें है, दो तीन या तीन से ज़्यादा है, तब वो सीरीज कहलाती है। सीरीज का मतलब कई उसमें इन्वॉल्व है, तीन या तीन से ज़्यादा। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स का ग्रुप है, उसको होमोलोगस सीरीज कब कहेंगे? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला। यानी उनका जनरल फार्मूला सबका सेम होता है, सेम जनरल फार्मूला, है ना। एंड उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो सिमिलर होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। होमो उस सीरीज को, यानी सीरीज, अब जैसे मीथेन है, मीथेन एक होमोलोगस सीरीज का हिस्सा है, एक खानदान का हिस्सा है, उस खानदान को अल्केन कहते हैं। उस सीरीज का एक नाम भी होता है। तो मीथेन जिस सीरीज का है उसका नाम है अल्केन, वो उसका खानदान का एक हिस्सा है, वो अपने आप में सीरीज नहीं है। इथेन उसी खानदान का दूसरा मेंबर है, उसमें दो कार्बन एटम, उसे इथेन कहते हैं, अपने आप में वो कोई सीरीज
जब ये 3-4 मिल जाएंगे तो भी एक होमोलोगस सीरीज बन जाएगा। तो होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स विच हैव सेम जनरल फॉर्मूला, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर, सेम नहीं होती, सेम वर्ड आता है आइडेंटिकल के लिए, प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। जैसे मीथेन है, ये क्लोरीन से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है विग्रसली। सिमिलरली इथेन भी सनलाइट में बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है क्लोरीन से। तो रिएक्शन में सिमिलरिटी है, कंपाउंड डिफरेंट है, लेकिन जैसे मीथेन रिएक्ट कर रहा है जिस कंडीशन में, उसी कंडीशन में इथेन उसी कंडीशन में प्रोपेन करता है। तो ये सिमिलरिटीज होती हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ, इस सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं इस ग्रुप से रिलेटेड, उनको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स होमोलोगस सीरीज, यानी उस ग्रुप में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कर देना निकाल के, हाँ जी। इसमें सबसे पहली चीज तो ये होती है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, all members of the same homologous series are represented by same general formula, यानी उनका जो जनरल फार्मूला होता है सबका सेम होता है। जैसे अल्केन ग्रुप, जो जिस सीरीज का नाम अल्केन है, उन सबका जनरल फार्मूला है कि हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के डबल से 2 ज़्यादा होता है, CnH2n+2। इसी ग्रुप का जो पहला मेंबर है इसमें C1 कर दें, यानी कार्बन एटम 1 कर दें, तो हमारा बन जाएगा C1H4। अगर कार्बन की जगह हम 2 कर देंगे, N की जगह 2 कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C2N, N की जगह 2 आ गया तो H क्या बन जाएगा? और अगर N की जगह हम 5 कर दें तो H कितना बन जाएगा? 2N का मतलब 10 और +2 कितना हो जाएगा? ये 12। तो जितने भी मेंबर्स हैं इस खानदान के वो सेम जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट होते हैं। इंडिविजुअल फार्मूला अलग होता है, जनरल फार्मूला सबका सेम होता है, आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो कंडीशन एक मेंबर की होती है वही कंडीशन दूसरे की होती है, वैसी कंडीशन तीसरे की होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर। आर जनरली सिमिलर लिखना चाहिए, तो कभी कभी एक्सेप्शनल केस में बहुत ही हाई लेवल के मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें कभी कभी थोड़ा चेंज हो जाता है, तो जनरली वो सिमिलर होती है। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो डिफरेंट खानदान के जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं उनको होमोलोग बोलते हैं, होमोलोग, या उनको होमोलोगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोलोगी, या तो होमोलोग या होमोलोगी। जैसे मीथेन और इसलिए एक दूसरे के होमोलोग हैं, दैट मीन्स दे बिलोंग टू द सेम फैमिली। मीथेन और पेंटेन एक